जरा एक पल के लिए सोच के देखिए, एक ऐसा पाकिस्तान जहां हर शख्स के सपने पूरे हों। हमारी इकॉनमी दुनिया की टॉप इकॉनमीज के साथ खड़ी हो। लेकिन ये जो विजन है, क्या ये रियलिटी बनेगा या सिर्फ ख्याल ही रहेगा? आज के वीडियो में हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर के सारे राज खोलेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी फ्यूचर में कैसी होगी, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी चैलेंजेस क्या हैं और हम कैसे एक वेल्दी और पावरफुल पाकिस्तान बना सकते हैं। लेकिन और कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी कहाँ खड़ी है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ से ज्यादा है और जीडीपी के हिसाब से हम 26 नंबर पे आते हैं जब बात आती है परचेजिंग पावर पैरिटी की। लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम 160 रैंक पे हैं, मतलब अभी बहुत काम बाकी है। 2023 एक मुश्किल साल था जब इकोनॉमी 0.6% श्रिंक हुई, लेकिन 2024 में हमने कमबैक किया 2.5% ग्रोथ के साथ। और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने बोला कि ये नंबर बढ़ के 3% तक जा सकता है 2026 में। अब अगर हम पाकिस्तान विजन 2025 को देखें तो उसमें जो टारगेट है उसके मुताबिक हम अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें फुल स्पीड से काम करना होगा, दौड़ना होगा। अब बात करते हैं हमारी ताकत की। पाकिस्तान के पास मेजॉरिटी जवान पॉपुलेशन है। 60% लोग 30 साल से छोटे हैं, जो कि एक बड़ा एसेट है। इसके अलावा जो बाहर से पैसे आते हैं, जो फॉरेन कंट्री से पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, इसको कहा जाता है रिमिटेंसेस, और ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। 2024 के पहले 6 महीनों में रिमिटेंसेस 32.8% बढ़ के 17.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए, जो पहले 13.4 बिलियन डॉलर्स के करीब थी। ये पैसा सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस और यूके से आता है। मसलन सऊदी से 2.9 बिलियन डॉलर्स और यूएई से 2.3 बिलियन डॉलर्स मार्च 2025 में एक महीने में 4.1 बिलियन डॉलर्स का रिकॉर्ड बना। ये जो पैसा है ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बूस्ट करते हैं, जो अब 12 बिलियन डॉलर्स के करीब है। और ये पैसा फैमिलीज के लिए एजुकेशन, हेल्थ और रोजाना के खर्चे कवर करता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है रोशन डिजिटल अकाउंट का। अब आप पूछेंगे कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है, तो ये पाकिस्तान का एक डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपने मुल्क में बैंकिंग, पेमेंट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जनवरी 2025 तक रोशन डिजिटल अकाउंट से 9.56 बिलियन डॉलर्स आए, जिसमें से 6 बिलियन डॉलर्स तो यहाँ पे इन्वेस्ट हुए। और हमारा जो आईटी सेक्टर है वो तो 28% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। आप पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को देख लें, आज भी इंटरनेशनल कंपनीज के लिए घर बैठ के काम कर रहे हैं। 2024 पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साल था। इन्फ्लेशन जो 2023 में 38% के करीब थी, वो अब 4.1% पे गिर गई है, और ये कमाल है। आईएमएफ ने 7 बिलियन डॉलर्स का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लोन दिया, जिससे हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो पाई। हमारे एक्सपोर्ट 7.1% बढ़े, खासतौर पे टेक्सटाइल और राइस ने तो कमाल कर दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 20% बढ़ गई और करंट अकाउंट सरप्लस 1.2 बिलियन डॉलर्स का हुआ, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। करंट अकाउंट सरप्लस क्या है? ये एक इकोनॉमिक टर्म है जो कंट्री के करंट अकाउंट बैलेंस को डिस्क्राइब करता है। एक कंट्री का करंट अकाउंट सरप्लस तब होता है जब उसके एक्सपोर्ट्स, उसके रेमिटेंसेस, उसके अदर इनकम सोर्सेज ज्यादा होती हैं उसके इंपोर्ट्स और फॉरेन पेमेंट से। रोशन डिजिटल अकाउंट ने एनआरपीज का ट्रस्ट जीता और आईटी सेक्टर का 28% ग्रोथ रेट हमें दिखा रहा है कि हम एक सही ट्रैक पे हैं। लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत ही लंबा है। ये सब अचीवमेंट्स देख के तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, राइट? लेकिन यार, हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। चलो अब इसकी थोड़ी चैलेंजेस को देखते हैं। अब बात करते हैं रुकावटों की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक डेब्ट, जो जीडीपी का 75% है और इसका 40% फॉरेन करेंसीज में। हम जो आईएमएफ से लोन लेते हैं उसकी जो इंटरेस्ट होती है, उस इंटरेस्ट पेमेंट में गवर्नमेंट का 60% रेवेन्यू चला जाता है। इसका मतलब कि अस्पताल, स्कूल्स और रोड्स के लिए पैसा ही नहीं बचता। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो सिर्फ 10% है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट से बिल्कुल भी टैक्स नहीं आती, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर में 40% लोग काम करते हैं, लेकिन जीडीपी में सिर्फ 20% ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है वो भी हमारे लिए एक बड़ा रिस्क है। अब देखो ना यार, 2022 की फ्लड्स ने 30 बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया। हमारी पॉपुलेशन में 36% 15 साल से छोटे हैं, जो रिसोर्सेज पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देख के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमसे दूर भाग रहे हैं, मतलब हम बिजनेस में भी पीछे हैं। इन चैलेंजेस को देख के लगता है कि रास्ता बहुत ही टफ है, लेकिन मेरी एक बात याद करना, हर एक प्रॉब्लम के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है। चलो अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं। उड़ान पाकिस्तान जो प्लान बनाया गया, वो प्लान बोलता है कि हम 2028 तक 6% एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ हेड कर सकते हैं। ये है इसका रोड मैप। नंबर 1, टैक्स रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाओ। ये 12% जीडीपी का नया फिस्कल स्पेस बना सकता है, जो हेल्थ और एजुकेशन पे लगाया जा सकता है। नंबर 2, एनर्जी फिक्स। पावर सेक्टर में सर्कुलर डेब्ट्स और हाई कॉस्ट का इशू है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हाइड्रो पावर और सोलर का यूज बढ़ाए प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो पाए। नंबर 3, यंग पावर। 60% पॉपुलेशन जवान है, इन्हें एजुकेशन और स्किल्स में इन्वेस्ट करो, खास तौर पे वुमेन के लिए जो सिर्फ
23% ही लेबर फोर्स में आती है। नंबर 4, क्लाइमेट रेजिलिएंट, फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बड़ा रिस्क है। नंबर 5, आईटी सेक्टर। हमारा जो आईटी सेक्टर है और हमारे जो रोशन डिजिटल अकाउंट जैसे प्लेटफॉर्म्स है, हमें इनको पुश करना चाहिए। सीपेक से एनर्जी और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये रिफॉर्म्स कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आइए फ्यूचर का विजन देखते हैं। अब अगर हम ये रिफॉर्म्स दिल से कर लेते हैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलता है कि 2026 में 3% ग्रोथ होगी, लेकिन अगर ये रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहे तो 2028 तक 5 से 6% तक एनुअल ग्रोथ पॉसिबल है। रिकोडिक प्रोजेक्ट ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट माइनिंग प्रोजेक्ट है जो कि बलोचिस्तान में लोकेटेड है। जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट गोल्ड और कॉपर के रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए है। इसको दुनिया के कुछ बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है और ये माइनिंग सेक्टर को बूस्ट करेगा। IMF, चाइना, सऊदी अरबिया और यूएई का सपोर्ट है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्लाइमेट शॉक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, इन सब के लिए एक अच्छी गवर्नेंस की बस जरूरत है। अगर पार्लियामेंट, जुडिशरी और अवाम साथ देती हैं तो 2047 तक पाकिस्तान अपर मिडिल इनकम कंट्री बन सकता है, जहां पे पर कैपिटा इनकम $4000 से भी ज्यादा हो सकती है। तो यार बात क्लियर है, पाकिस्तान के पास टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं और जुनून है। हमें बस एक सॉलिड प्लान और टीम वर्क चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या हम इस ड्रीम को सच कर सकते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसके नौजवानों के हाथ में है। हर एक शख्स, स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर या पॉलिसी मेकर, सबका रोल है। आप क्या सोचते हैं, क्या हम 2040 तक ये सब चीजें कर पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और यहाँ तक देख भी लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।